हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और बच्चे भी बढ़िया हैं। स्वागत है आप सबका मेरे एक और न्यू वीडियो में। तो आज कोई डेली रूटीन व्लॉग नहीं है, आज एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो कि आपके फ़ायदे के लिए ही है। तो प्लीज़ वीडियो थोड़ी बड़ी भी हो जाए तो स्किप मत करना, क्योंकि इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके सेहत के लिए, आप सबके लिए ज़रूरी है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो वैसे तो मैं ये वीडियो मैं कई दिन से लाने की सोच रही थी, लेकिन बस एक तो टाइम नहीं मिल पा रहा था, ऊपर से भाई कुछ ऐसा मतलब टॉपिक नहीं था जिसकी वजह से मैं ये स्पेशल बनाऊं। क्योंकि देखो, कई बार ऐसा होता है कि हम परिवार का अच्छा तो चाहते हैं, लेकिन चाह कर भी उनको दिखा नहीं सकते। तो बस मेरे को ये था कि मैं अच्छा कर रही हूँ अपनी फैमिली के लिए, अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए, लेकिन बस मैं वो गीत कहते हैं ना कि गित्ती गा रही है, तो मैं गित्ती नहीं गाना चाहती थी। लेकिन आज मुझे ये वीडियो लानी पड़ी है। इसका कारण मैं बताती हूँ कि भाई जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, जो मेरे से अचार ले रही है, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि उनको भाई कहीं अचार नहीं मिलेगा, वो मुझे सपोर्ट करने के लिए भी अचार ले रहे हैं, जो कि आप सब हैं उनमें, है ना। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे से अचार मंगाया जा रहा है। और साथ में भाई हाँ ये भी है कि देखो, कुछ साफ सफाई और ये सारी चीज़ें भी देखी जाती है। अगर मैं एक अच्छे तरीके से अचार नहीं बनाऊंगी तो कोई लेगा नहीं। भले ही और मदद करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन अचार नहीं लेगा कुछ। तो भाई देखो, साफ सफाई और वो सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। तो पहले से तो आपका दिल से धन्यवाद सबका, जो भी मुझे हेल्प कर रहे हैं, जिस भी तरह से भी कर रहे हैं। चाहे उसमें 50 पैसे का तो खैर अब जमाना ही नहीं रहा, चाहे 1 रुपए की भी सपोर्ट की है, उनको भी दिल से धन्यवाद। तो अभी कुछ बातें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और तो मैं शुरुआत करती हूँ यहाँ से। तो भाई जैसे जो मेरी यूट्यूब फैमिली से अचार मंगा रहे हैं, उनके रिलेटिव या आस पड़ोसी पता है क्या कह रहे हैं, कईयों से पता चला है। ऐसा नहीं है कि भाई एक नहीं बताया है, कि ऐसे बोलते हैं कि अचार यहीं आसपास ही ना मिल जाए। मतलब इतने बेचने वाले भी आते हैं आसपास, और भी अचार की शॉप है, अचार भी ऑनलाइन इतनी दूर से, वो भी इतना महंगा मंगा रहे हो। तो मेरी यूट्यूब फैमिली जानती है मैं कैसी हूँ, मैं जानती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है। लेकिन जो मुझे नहीं जानते उनको कैसे पता, उनको क्या पता कि भाई आप लोग मुझसे अचार क्यों मंगा रहे हो, किस लिए मंगा रहे हो। तो देखो, हर सबकी अपनी अपनी सोच होती है। तो आज मैं इसी के ऊपर कुछ बातें हैं जो आप लोगों को बताना चाहूँगी। तो जिसको भी आप जो भी आप लोगों को ये बोलता है ना, तो उनको ये बात मेरे मैसेज जरूर देना जो आज मैं बताने जा रही हूँ। तो देखो भाई, मार्केट के हिसाब से आप लोगों को मेरा अचार महंगा लगता होगा, जो मार्केट में अचार है वो आप लोगों को सस्ता लगता होगा। और चलो आपको भी नहीं लगता होगा, लेकिन जो आपके रिलेटिव हैं, जो देखते हैं कि भाई आप लोगों ने अचार मंगाया है, वो भी इतनी दूर से और इतना खर्चा करके इतना महंगा अचार मंगाया है, क्या क्या बचाओगे, क्या खाओगे, तो उनके लिए ये जरूरी है। तो देखो, मार्केट का अचार भले ही मेरे से सस्ता होगा, तो आज मैं कुछ बातें हैं जो बता रही हूँ। देखिए, ये बातें अभी मुझे कुछ दो या 3 दिन पहले ही पता चली हैं, इससे पहले मुझे भी नहीं पता था। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं कि मार्केट के जो अचार होते हैं, ठीक है, पहली बात तो वो फैक्ट्री में बनते हैं। और अगर आप लोग एक बार फैक्ट्री में अगर आप लोगों ने अचार बनता देख लिया ना, मैं गारंटी देती हूँ जिंदगी में कभी अचार देखोगे भी नहीं, शक्ल भी नहीं देखोगे अचार की, क्योंकि वही चीजें याद आएंगी। फैक्ट्री में जो अचार बनता है बहुत ही घटिया और गंदे तरीके से बनता है। और जो सब्जी होती है ना, वो भी ना तो वो धोते नहीं है वो सब्जी को, क्योंकि एक तो उनको साफ सफाई से कोई मतलब नहीं होता, उनको मतलब होता है पैसों से। ठीक है भाई, वीडियो थोड़ी बड़ी भी हो जाएगी तो स्किप मत करना, आपके काम की चीज है, ठीक है। तो उनको साफ सफाई से कोई मतलब नहीं होता, उनको आपकी हेल्थ से कोई मतलब नहीं होता, उनको सिर्फ मतलब होता है पैसों से। तो वो एक तो ना तो वो सब्जी को धोते हैं, ठीक है। साफ सफाई इसमें ये बहुत बड़ी चीज है। साफ सफाई, हम मंडी से सब्जी लेके आते हैं, उसमें से इतनी अजीब सी स्मेल आती है जब तक उसको ना धो ले। आप लोगों ने देखा होगा मैं सब्जी को कितनी बार धोती हूँ, तब जाके मैं उसको सुखाती हूँ, तब जाके मैं अचार बनाती हूँ, ठीक है। तो ना तो वो धोते हैं, दूसरा कि एक तो नमी रह जाती है धोने से, ठीक है। कोई भी सब्जी हुई, मिर्ची हुई, कटहल हुआ या आमी हुई, कोई भी चीज हुई, जब हम उसको धोते हैं ना तो उसमें नमी कहीं ना कहीं रह जाती है, उसको खूब सुखाना पड़ता है, खूब सुखाना पड़ता है। अगर नहीं सुखाएंगे तो अचार खराब होगा, अगर सुखाएंगे तो उसका वेट हो जाता है घट के कम। वो भी मैं बताऊंगी कि मुझे
इस मामले में कितना लॉस हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों तक अच्छे से अच्छा बेस्ट क्वालिटी का अचार पहुंचा रही हूँ। ठीक है, वो भी बताऊंगी, लेकिन मैं पहले थोड़ा सा ये मैटर बता दूँ आपको। उसका वेट घटता है और कितना घटता है वो भी मैं बताऊंगी। तो वो लोग उसको नहीं धोते हैं, ठीक है, वो ऐसे ही मशीन में डाल देते हैं और उसमें मसाला वसाला ऐड कर देते हैं। अच्छा, सबसे खतरनाक बात ये है कि भाई वो अचार खराब ना हो, क्योंकि देखिए जब कोई भी चीज़ हुई अगर हम उसको बिना धुले ऐसे ही बनाएंगे तो वो चीज़ खराब होना स्वाभाविक स्वाभाविक बात है ना। तो वो लोग उसमें कुछ इस तरह का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, सोडियम, मैं नाम तो नहीं बताऊंगी क्योंकि ठीक नहीं रहेगा, सोडियम आगे भी कुछ नाम है उसका, वो ऐसा सोडियम डालते हैं जिससे कि अचार सालों साल चलता है, खराब नहीं होता, उस वो फफूंदी से बचाता है वो प्रोडक्ट। तो देखो मुझे अभी अभी 2 ही दिन पहले ये बात पता चली है कि ये 2 या 3 दिन हुए हैं कि भाई ये प्रोडक्ट डालने से आपका अचार काफ़ी साल तक मतलब सालों साल चलेगा, कितने ही दिन रख लो, ठीक है। तो लेकिन भाई मेरा मन नहीं मानता, जब से मुझे पता चली है मैं तो ये सोच सोच के हैरान हूँ कि भाई कैसे कोई किसी के हेल्थ के साथ इतना खिलवाड़ कर सकता है चंद पैसों के लिए। अरे भाई पैसे देखने हैं क्या, मतलब किसी के हेल्थ कोई मैटर नहीं रखती, भाई मेरे लिए रखती है। मैंने कल मेरे पास एक बहन का फ़ोन आया था, मैंने उनको भी यही बात बताई कि बहन चाहूँ तो मैं भी वो प्रोडक्ट यूज कर सकती हूँ, मुझे भी पैसे बनाने से मतलब हो सकता है, जैसे मार्केट में लोग करते हैं कि भाई चलो पैसा आने से मतलब है, किसी की हेल्थ जाए तो जाए। वो प्रोडक्ट डालने से अचार की एज तो बढ़ जाएगी, अचार तो सालों साल चल जाएगा, लेकिन जो आप लोगों की हेल्थ है वो खराब होगी, आप लोगों की एज घटेगी, उससे पता नहीं दिल की बीमारियां होती है, पता नहीं क्या क्या, मतलब हड्डियां गलाता है वो प्रोडक्ट, ठीक है। तो मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए जब मुझे ये चीज़ पता चली। तो अब मैं बैठी बैठी ये सोच रही थी 2 दिन से कि कैसे आप लोगों के साथ ये बात शेयर करूं, क्योंकि ना भरोसा एक बहुत बड़ी चीज़ है, इंसान के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और उस प्रोडक्ट को भी अगर हम एक लिमिट में डाल लेना वो लोग तो भी इतना नुकसान नहीं करता, लेकिन वो अपनी लिमिट से इतना ज़्यादा डालते हैं कि जो ये आप लोग देख रहे होंगे ना कि बिना तेल का सूखा अचार जो चलता है, कोई भी सूखा अचार हुआ उसमें, और ऐसा ही नहीं है सिर्फ अचार में, अभी ये बाहर जो प्रोडक्ट होते हैं, ब्रेड हुई या कोई भी पेप्सी वगैरह, ये फ्रूटी आती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अचार में डालते हैं, वो सारी चीज़ों में वो प्रोडक्ट डाला जाता है जिससे कि वो चीज़ें खराब ना हो। तो सच बताऊं तो मुझे भी इस चीज़ की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। हाँ, सुना था कि बाहर का अचार अच्छा नहीं होता, भाई बाहर की ऐसी चीज़ें पैकिंग वाली अच्छी नहीं होती, लेकिन अब मैं जाके समझ पाई हूँ तो मैंने तो बिल्कुल अवॉइड कर दिया है ये सारी चीज़ें। हाँ, इतना है कि भाई कभी कभार बच्चे ना ही माने तो देखो अलग चीज़ है, नहीं तो कोशिश ये करो कि भाई बाहर से ऐसी कोई चीज़ ना खाएं। और ख़ास तौर पे अचार के बारे में तो मैंने बताया कि अचार के बारे में तो मुझे अभी पता चला कि अचार में ये चीज़ें डालने से ख़राब नहीं होता। कहते हैं ना कि किसी के हाथ को जस हो जाता है, किसी के हाथ को जस हो जाता है कि उसके अचार ख़राब नहीं होता, बहुत कम चांस ऐसा होता है कि भाई किसी के हाथ को जस हो जाता है, ठीक है। फैक्ट्री में जो मशीनें अचार बनाती हैं ना, उनके हाथों को ना तो उनके हाथ होते हैं ना कोई जस होता है, वो सिर्फ और सिर्फ ये प्रोडक्ट डाल देते हैं जिससे कि अचार खराब नहीं होता। और मेरा क्या है कि मैं तेल डालती हूँ अचार में, बहुत से लोग ये बोलते हैं, अंकल आंटी भी बोलते हैं कि बेटा कम तेल वाला जो है डालो, वो हमें भेजो, हमें परेशानी है, दिल की बीमारी है। मानती हूँ कि भाई ज़्यादा ऑयल खाने से दिक्कत होती है, लेकिन अगर वो तेल आप साइड में निकाल के सिर्फ अचार साफ करके लोगे ना, कटोरी में तेल निकाल दोगे, तो वो इतना नुकसान नहीं करेगा जितना कि जो मार्केट में सूखे अचार जो आ रहे हैं ना उनमें वो प्रोडक्ट डाला जाता है। मैं चाहती तो आप लोगों को नहीं बताती, लेकिन मैंने ऐसा ही नहीं है, आपको अपना परिवार मान लिया, मैंने आप लोगों को दिल से अपना परिवार माना है, आप लोगों को ऐसे अपनाया है जैसे आप लोगों ने मुझे अपने दिल से अपनाया है ना, ऐसे ही मैंने आप सबको अपने दिल से अपनाया है। तो मैं ये सोच रही थी कि इस बारे में एक वीडियो जरूर डालूंगी ताकि मेरी जो यूट्यूब फैमिली है वो सावधान हो जाए कि भाई जो ये प्रोडक्ट डालते हैं ना, इससे अचार तो सालों साल चल जाएगा लेकिन आप सालों साल नहीं चलेंगे, ठीक है। मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए आप इम्पोर्टेंट हो, आप हो, अरे आप सब हो सपोर्ट करने के लिए। तो ऐसे तो 10 काम और
कर लूँगी, मैं अचार नहीं कुछ और कर लूँगी, लेकिन अगर मैं आप लोगों के हेल्थ के साथ खिलवाड़ करूँगी तो कहीं ना कहीं वो ऊपर वाला बैठा है हिसाब करने के लिए, वो मेरा भी हिसाब जल्दी निपटा देगा फिर। तो मैं नहीं चाहती मैं आप लोगों को ऐसा सब कुछ मतलब झूठ बोल के या कुछ भी दूं, तो नुकसान नहीं करेगा। मानती हूँ भाई मेरा अचार क्या पता शायद साल 2 साल ना चले, भले ही 2 महीने चले, इतना तो है 2-3 महीने मेरा अचार कहीं जाने का नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि भाई मैं मर जाऊंगी, मैं जिंदा हूँ, और भी मिल जाएंगे आपको हाथ से बनाने वाले अचार वाले, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई हमारे हाथ कट जाएंगे, हम कहीं चले जाएंगे या हम अचार का काम छोड़ देंगे कि भाई 5 किलो कट्ठे ले आओ, 10 किलो कट्ठा ले आओ। क्यों ले आओ भाई, आप 1-1 किलो अचार मंगाओ, उसको निपटाओ। ज़्यादा बड़ी फैमिली है तो 2 किलो मंगा लो, 3 किलो मंगा लो, 5 किलो भी अगर आप मंगाते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है। इतने दिन मतलब जॉइंट फैमिली में, बड़ी फैमिली में इतना अचार चल जाता है, ठीक है। हाँ, इतनी गारंटी मैं देती हूँ, आम का अचार 4-5-6 महीने तो मेरा बिल्कुल मैंने आजमाया हुआ है, कहीं नहीं जाने का। मैं ये नहीं कहूँगी भाई मेरा 2 साल चल जाए, 3 साल चल जाए, मैं और इतना लॉन्ग टाइम हुआ भी नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था पिछले साल ही सीखा था और मैंने ट्राई भी किया है। तो 6 महीने 7 महीने मेरा अचार चल गया था, 6 महीने आराम से चल गया था तेल में। मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई बिना तेल के। हाँ, ये है कि भाई अगर हम कटोरी में भी निकाल के रख देते हैं ना बिना तेल के, वो भी चल जाता है। लेकिन भाई मैं पूरे की गारंटी तो देखो मैं नहीं लूंगी कि भाई मेरा कोई साल चल जाता है, नहीं ले सकती, क्योंकि मैं जब वो प्रोडक्ट यूज ही नहीं करूंगी, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैं चाहती तो नहीं थी आप लोगों को ये चीज़ बताऊं, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा दुख होगा ये जान के कि मुझे कितना लॉस हुआ है इस अचार के काम में जब से मैंने स्टार्ट किया है। मैं चाहती नहीं थी आप लोगों को बताना, क्योंकि मुझे पता है आप सबको बहुत ज़्यादा दुख होगा ये जान के। तो देखिए मैंने शुरू में जो अचार डाला था बिल्कुल बढ़िया रहा था। देखो आप लोगों को याद हो मेरी मम्मी डलवा के गई थी ना वो अचार करेले का, आम का, वो बिल्कुल बहुत बढ़िया, इतना अच्छा रिजल्ट आया था। दोबारा भी अचार मंगवाया था, अच्छा। और करेले का तो कई बार कई भाइयों ने दोबारा मंगवाया, और आम का भी एकदम बेस्ट। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि आप लोगों को इतना भी याद होगा कि मैंने मेरी दीदी से खैड़ी बावली से अचार वो मंगवाए थे मसाले, ठीक है। और तेल मैंने लिया था यहीं से। तो खैड़ी बावली से जो मसाले आए थे वो पता नहीं मुझे भाई पुराने मसाले दे दिए थे कि क्या दिक्कत आई क्या नहीं। उसके बाद जब वो मम्मी ने अचार डलवाया था वो तो सब बिक गया था, मतलब उठ गया था, उसका स्टॉक खत्म हो गया था। दोबारा जो मैंने अचार डाला था आम का और करेले का, भाई मैंने वो मसाला डाला था और तेल भी यहीं से लिया था। लेकिन मैं बेस्ट तेल करके लाई थी। पहले मैंने फॉर्चून के में डाला था, फॉर्चून कच्ची घानी, बिल्कुल बेस्ट रहा अचार, कोई दिक्कत नहीं, कोई शिकायत नहीं आई। उसके बाद मैंने डाला था आम का और करेले का, ठीक है। तो मैं उनसे ये बोल के तेल लेके आई थी कि भाई फॉर्चून के से भी अगर कोई अच्छा तेल है तो आप मुझे वो दे दो, चाहे 150 और महंगा हो चलेगा, क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे जो मैं रेट बताती हूँ ना उनको अचार का बिल्कुल हंसी खुशी दे रहे हैं। एक बार भी ये नहीं कहते कि भाई आपका अचार महंगा है या कुछ भी है, नहीं। जब वो उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जब मैं एक चीज़ अच्छी यूज़ कर रही हूँ, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसा देने में, तो मैं फिर अच्छी चीज़ क्यों ना यूज़ करूँ। तो मैं अच्छा तेल करके तो उनसे लाई और 50-100 रुपये फालतू का, ठीक है। लेकिन उन्होंने, कहते हैं ना कि हम जैसा सोचते हैं ना वैसे इंसान रहते नहीं। हम सोचते हैं सब हमारे जैसे हैं, हम किसी को चीज़ दे रहे हैं तो बेस्ट क्वालिटी की देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो मसाले आए थे वो भी ख़राब आ गए थे, मतलब पुराने शायद, और जो तेल था वो भी उन्होंने अच्छा नहीं दिया। तो मेरे को इतना लॉस हुआ था कि जब मैंने आम का करेले का वो अचार डाला तो सारे तो करेले ख़राब हो गए थे और सारा आम का अचार ख़राब हो गया था। और शुरू में तो भाई मेरे को पता भी नहीं था कि भाई ये ख़राब हो जाएगा, तो मैंने उनको पार्सल कर दिया था। तो जिनके भी पार्सल गए थे उनका अचार खराब हो गया था। मैं चाहती तो आप लोगों को ये बात नहीं बताती। तो देखो मेरी यूट्यूब फैमिली में से मैंने खुद चल के उनके पास फ़ोन किया कि आपका अचार पहुंच गया, तो उन्होंने ना ये बताया मुस्कुरा के कि अचार तो आ गया था लेकिन बहन जी आपका अचार थोड़ा सा स्मेल आ रहा था, ख़राब हो गया था। तो क्योंकि वो मैंने इसलिए पूछा, जब मेरे घर का अचार खराब हो गया था तो उनका भी हुआ होगा। मैं चाहती तो कॉल ना भी करती, लेकिन मेरी यूट्यूब फैमिली है जिन्होंने मंगाया होगा, मेरी वीडियो भी देखते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कमेंट भी देखूंगी, कमेंट का रिप्लाई भी करूंगी। तो उन्होंने मेरे को आगे से चल के नहीं बताया कि हमारा अचार, मैंने खुद चल के फ़ोन किया था तब उन्होंने बताया। मैंने उनका दोबारा से पार्सल भेजा आम का,
और करेले का, जिनका भी खराब हुआ है मैंने दोबारा भेजा है। नहीं भेजा हो तो मेरे यूट्यूब फैमिली में से जिसने भी मंगाया था, जिनका खराब हुआ था, बताना। हाँ ये है, हो सकता है किसी का पहुंचा नहीं है, पहुंचने वाला हो, क्योंकि कुछ भाई ऐसे हैं जिनका अभी पार्सल निकला है कुछ दिन पहले, क्योंकि स्टॉक नहीं था करेले का, तो इसलिए तो भाई मैंने उनका दोबारा पहुंचाया। देखो दोबारा पहुंचाने में कुरियर चार्ज भी मेरा लगा है, उनका नहीं लगा है, क्योंकि उन्होंने तो अपनी तरफ से भाई दे दिया जो देना था, ठीक है। कुरियर चार्ज भी दोबारा लगा है, और जो मेरा कम से कम मैं उस टाइम पे 30-35 किलो अचार मेरा घर पे था वो, और जो बाहर चला गया था वो सारा मैंने घर से लॉस खाया है। और करेले भी काफ़ी थे, और करेले तो आप सब जानते हैं भाई सूखने के बाद कितने हल्के बैठते हैं, तो काफ़ी लॉस हुआ था भाई। पर मैंने एक चीज़ सोची थी कि कम से कम मुझे इतना तो सुकून मिला कि मैंने जो मेरी यूट्यूब फैमिली में जिनका अचार खराब हुआ था, जिनका लीकेज, कुछों का तो भाई लीकेज होने की वजह से वो तेल निकल गया तब खराब हुआ, तो वो कुछ इस तरह से हुआ था। लेकिन सारी बात जब हमने पूरा तहकीकात की तो सारी बात मसाले पे और तेल पे आके रुक गई थी। मेन तो मसाले पे, क्योंकि मैंने थोड़ा सा अचार डाल के देखा था मसाला चेंज करके, तो उसमें मसाले की कमी पाई थी, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तेल की भी कमी थी। लेकिन मैं ये सस्ता करके नहीं लाई थी भाई, सच में मैं महंगा, मतलब मैं अच्छा करके लाई थी। लेकिन अब जब से मुझे वो मार पड़ी है ना, वो जो लॉस हुआ था, उसके बाद जब से मैंने अपने घर से तेल लाना स्टार्ट किया है, मैं बस में, आप लोगों ने देखा होगा मैं 2 बार बीच में घर गई हूँ, मैं तेल लेके आई हूँ, तेल के कनस्तर लेके आई हूँ। और मेरे भाई से, कल भी मेरा भाई आएगा, कल या परसों, तब भी मैं अपने भाई से तेल मंगवा रही हूँ, मैं वहीं से तेल मंगवा रही हूँ। और कुछ तेल मैंने यहाँ से भद्रगढ़ साइड से मंगवाया था, क्योंकि मुझे यहाँ पे लोगों के पे भरोसा ही नहीं रहा, क्योंकि मैं अच्छा तेल करके लाई थी, जिसमें कि देखो मुझे क्या मिलेगा, जहाँ मैं सस्ता तेल में ज़्यादा से ज़्यादा 200-400 रुपये बचा भी लूँगी सस्ता तेल यूज़ करके, तो फिर मुझे घाटा कितना खाना पड़ेगा आप लोग सोचो। कुरियर चार्ज भी, अचार का भी, और जो घर में खराब हुआ वो भी, तो बहुत लॉस हुआ था, काफ़ी कई हज़ार के नीचे हो गई थी सच बताऊं तो। पर चलो कोई बात नहीं, टोटा नफा चलता रहता है। कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि गाय के भैंस तले लग जा है तो भैंस के गाय तले लग जा है। कुछ भाई बहनों ने बहुत सपोर्ट किया था, तो उस दौरान वो कुछ हद तक खर्चा निकल भी आया था। देखो जो घर में खराब हुआ था ना वो तो नहीं निकल पाया, लेकिन जो मैंने कुरियर चार्जर वो घर से भुगता था, कुछ भाई बहनों ने सपोर्ट किया, निकल गया था। बाकी ऐसे चलता रहता, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी काम हुआ एक बार तो, एक आधी में तो अकल लगाने के लिए होता है ये नुकसान। हमने इस चीज़ को भी नेगेटिव नहीं लिया, हमने इस चीज़ को भी पॉजिटिव लिया कि भाई चलो ये भी कुछ हमें सिखाने के लिए हुआ है कि भाई किसी पे भरोसा नहीं करना। अपने संद का तेल, अब मैं अपने संद का तेल मंगाती हूँ अपने गांव से, उन्होंने कोल्लू लगा रखा है, खुद मेरा भाई वहीं पे निकलवा के दे के जाएगा, ठीक है। तो भाई ये तो रही क्वालिटी की बात। तो ठीक है, मैं ऐसा कोई प्रोडक्ट यूज नहीं कर रही हूँ, चाहे मेरा भले ही 6 महीने अचार चले, लेकिन वो किसी की सेहत पर नुकसान नहीं करेगा, इस बात का मुझे सुकून है। और जो अचार आप लोग खा रहे हैं वही अचार हम खाते हैं, वही मेरे बच्चे खाते हैं। अगर मैं कुछ ऐसा मिलावट भी करूँगी तो वो भगवान कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी निकाल देगा। ऐसा नहीं है, मेरा मानना तो ये है कि अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो बुरा हमारे साथ भी होता है, ठीक है। तो ये तो रही क्वालिटी की बात। अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊंगी कि भाई आप लोगों को मेरा अचार महंगा लगता है ना, तो वो चीज़ ज़रूरी है शेयर करनी। तो देखो भाई एक एग्जांपल देती हूँ, जब मैं कोई भी सब्जी, आमी हुई चाहे करेले हो चाहे कोई भी चीज़ हुई, ला के धो के सुखाती हूँ ना, तो उसका वजन कितना घटता है वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो भाई एक भाई ने आंवले का अचार जो है बनवाया था स्पेशल ऑर्डर देके, तो उन्होंने बोला, उन्होंने कुछ एडवांस कर दिया था, क्योंकि भाई आप सब जानते हैं कि जब तक मेरे पास एडवांस पैसे नहीं आएंगे मैं सब्जी कहाँ से लाऊंगी, मसाले कहाँ से लाऊंगी। इतना बजट मेरा नहीं है कि मैं एडवांस मसाले स्टॉक कर लूँ या सब्जी स्टॉक कर लूँ। तो भाई वो एक बात रह गई थी कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मार्केट के जो अचार होते हैं उसमें नमक कितना तेज होता है ना। उसका कारण ये है कि नमक बैक्टीरिया को और जो फफूंदी होती है उसको रोकता है, ठीक है। तो मार्केट में कोरा जहर डालते, प्रोडक्ट डालते हैं सोडियम, ऊपर से नमक डालते हैं ताकि अचार खराब ना हो, ज़्यादा दिन चले। अभी अगर मैं भी उतना ही मार्केट से अगर मैं भी उतना ही नमक डाल लूँ
तो मेरा भी अचार थोड़ा सा और 1-2 महीने फालतू चल जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं भी उतना ही तो आप ले लोगे मुझसे? नहीं लोगे। सबसे पहले मेरे से व्हाट्सएप पे या कॉल आती है तो सिर्फ एक बात पूछी जाती है, नमक तो तेज नहीं है। देखो बाकी चीज़ों का तो लोगों को पता क्या कि भाई लोग क्या डालते हैं, सोडियम डालते हैं, उनको तो पता ही नहीं बेचारों को इन चीज़ों का। मुझे भी अभी पता चला है जब मैंने ये काम स्टार्ट किया है, ठीक है, नहीं तो मुझे भी नहीं पता था। हम भी खाते थे मार्केट का अचार, लेकिन अब सोचती हूँ कि भाई शुक्र है कि टाइम रहते मुझे पता चल गया। अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं इनको मार्केट के अचार से तो बचा ही सकती हूँ, ठीक है। तो नमक इतना ज़्यादा डालते हैं। सबसे पहले मुझसे एक ही बात पूछी जाती है, बहन आपके नमक अचार में नमक तो तेज नहीं है। तो भाई मैं, बल्कि पता है मेरे को तो कई लोगों ने ये बोला है कि हम नमक तेज खाते हैं, आपके अचार में नमक तो वैसे टेस्ट अच्छा लगा लेकिन थोड़ा सा नमक कम था। मैंने बोला बहन आप तो इक्का दुक्का लोग हो जो नमक तेज खाते हैं, बाकी जो कम खाते हैं उनका भी तो देखना होता है ना। कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों का तो नासरी उठाना ना मतलब उनको भी तो देखना है ना, उनकी हेल्थ से तो कोई वो नहीं लेना भाई, उनकी हेल्थ से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो भाई नमक, तेल और ये सोडियम, इन चीज़ों से अगर बचना है तो देखो तेल मेरे में मिलेगा लेकिन शुद्ध तेल मिलेगा, कच्ची घानी का निकला अपने आंखों के सामने निकाला हुआ तेल, कोई मिलावट नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन भाई मैं ये नहीं कर सकती जो मार्केट के अचारों में होता है, ना तो मेरे अचार में नमक तेज मिलेगा और ना ही मैं वो प्रोडक्ट डालूंगी जिससे कि अचार सालों साल चले, क्योंकि मैं ऐसी कमाई मुझे नहीं चाहिए जो कि लोगों की हेल्थ पर नुकसान करे, ठीक है। जो लोगों की जान दांव पे लगा के तब पैसा कमाया जाए, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, अब मैं बता रही थी आप लोगों को कि किस तरह से मतलब मैं सब्जी को धो के सुखाती हूँ, उसके बाद उसमें मसाला ऐड करती हूँ, कितना वेट घटता है, वो नुकसान मुझे कहाँ भरपाई करनी पड़ती है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए अभी मैं आंवले के अचार से स्टार्ट करती हूँ। आंवले का मैं आंवला लेके आई थी 5 किलो, एक भाई ने डलवाया था स्पेशल ऑर्डर करके। आंवला मेरे आ रहे हैं 140 रुपये किलो मार्केट से। उसके बाद उनको मैंने लाके धोया, सुखाया। सुखाया क्या, पहले उनको उबाल के उसमें चीनी वगैरह डाल के रखना पड़ता है, फिर उनको धोना पड़ता है, फिर उनको सुखाना पड़ता है। मेहनत तो चलो छोड़ो भाई, कोई भी काम हुआ देखो मेहनत तो रंग लाती है। तो मेरा अचार भी बढ़िया बना है जैसी मैंने मेहनत की। लेकिन 5 किलो आंवले का पता है कितना बैठा सूखने के बाद, उसकी सारी नमी निकालने के बाद वो बैठा है 1 किलो 800 ग्राम 5 किलो में से। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितना हल्का हो जाता है सूखने के बाद, कोई भी सब्जी हुई कितनी हल्की बैठती है। तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, मैं मार्केट वाला जो रेट है अगर उस रेट में मैं देती हूँ तो मुझे तो मेहनत भी चलो छोड़ दूंगी, मसाले भी एक तरफ लगाओ, जो रेट मार्केट से मुझे पड़ रहे हैं आंवला वो भी नहीं बचेगा। क्योंकि देखो गैस भी खर्च होती है उनको उबालने में, मसाले भी लगते हैं, मेहनत भी लगती है, इतनी दूर अपना काम छोड़ के जाती हूँ। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं चीज़ को नेचुरल तरीके से बना रही हूँ। अचार को बिल्कुल सुखा के धूप में सुखा के, फिर पंखे नीचे उसको ठंडा करके सुखा के तब मैं अचार डालती हूँ। तो ऐसे ही आंवला का हुआ, ऐसे ही करेले हुआ। 35 किलो करेले में से आप लोग यकीन नहीं मानोगे 10 या 12 किलो करेले मायने रखता है। इतना वेट देखो, कुछ तो उसके बीज निकल जाते हैं। आप लोग ये सोचोगे कि आधा भी नहीं निकला, आधा भी नहीं निकला करेले में, आप लोगों को बता दूं कुछ तो उसमें से बीज निकल जाते हैं, छिलका छिलका बचता है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने उनको धो के सुखाया, पहले धूप में सुखाया फिर छाँव में सुखाया। और सच बताऊं वो करेले मेरे इतने यमी इतने टेस्टी बने थे कि दोबारा ऑर्डर आए थे। और जिनको भी थोड़े से बचे हुए थे तो मैंने जिनको भी उसका सैंपल चखाया है ना, उन्होंने ये बात बोली है कि जब भी आप दोबारा ये अचार बनाओ तो प्लीज़ हमारे लिए एक बार कॉल कर देना या हमें बता देना, क्योंकि वो अचार अगर आप लोग भी खा लोगे ना तो सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सब्जी को भूल जाओगे। लेकिन वो अचार मेरा बन नहीं पा रहा है क्योंकि मेरा जो है रूटीन सा नहीं बन पा रहा। मेरे और ही और अचारों के ऑर्डर आ रहे हैं, जैसे आंवले का, टीट का, ये ऑर्डर आ गए, वो बन नहीं पा रहा।
उसके बाद मैंने अचार जरूर डाला, लेकिन तेल वाला, क्योंकि कईयों ने मांगा था तेल का करेले का अचार, कईयों ने मांगा था सूखा अचार। तो सूखा अचार मेरा मैंने डाला था उसी टाइप का, लेकिन वो मसाले जो मैंने अभी बताया कि अचार में जो मसाले ऐड किए थे वो मसाले खराब आ गए थे, जिसकी वजह से वो पूरा मुझे फेंकना पड़ा। तो आप लोग सोचो, आधे भी नहीं बैठते, चौथा हिस्सा बैठता है सुखाने के बाद। ऐसे ही आम का है भाई, अगर उनको हम कम सुखा के अगर मसाला ऐड कर देते हैं तो वो चलेगा नहीं, उसमें फफूंदी लग जाएगी। और पूरा अच्छे से सुखाते हैं तो वो 1/4 हिस्सा बैठता है, अगर अच्छे से सुखा के डालते हैं तो वेट बहुत ज़्यादा घट जाता है। तो मेन कारण यही है कि भाई मेरा अचार थोड़ा सा आप लोगों को महंगा ज़रूर पड़ेगा, लेकिन आपकी हेल्थ के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, जो कि मार्केट में होता है। तो भाई देखो किस तरह से मैं लॉस खाती हूँ। तो देखो इस वजह से मैं थोड़ा सा अपना मार्जिन लेके मैं सच बताऊँ ना आप लोगों को कि मुझे कई बार तो इतना सोच में डाल देती है ये अचार, इतना सोच में डाल देता है कि वजन, एक तो वजन इतना घट जाता है, ऊपर से फिर महंगा लगाऊं तो मेरी मुश्किल, और सस्ता लगाऊं तो मुझे मेरी मजदूरी तो छोड़ो, मसाले के भी नहीं बचते। तो कहीं ना कहीं मेरी मजबूरी यहाँ आके टिक जाती है। फिर मैं ये सोचती हूँ कि बालाजी महाराज ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, चलो फायदा नहीं हो रहा तो लॉस भी नहीं हो रहा। लेकिन भाई कई बार तो ऐसा होता है, जैसे कि अभी मैं मिर्ची लेके आई हूँ लाल, इन मिर्चियों का 5 किलो में से 2.5 किलो तो ये बैठी, मतलब छटनी होने के बाद, और नमक लगा के रखा था उसके बाद 2.5 किलो। उसके बाद मैं धूप में सुखा के आई, अभी देखना आप, मुझे नहीं लगता वो 1.5 किलो भी बैठेंगी 5 किलो में से। मैं आप लोगों के सामने तोल के दिखाऊंगी, अभी तो मैंने पंखे के नीचे फैला रखी है। तो मैं ये सोचती हूँ इतना वेट इनका घट जाता है, मैं क्या तो आप लोगों से इसका प्राइस बताऊं, क्या मैं लूं। हाँ मैं चीज़ अच्छी डाल रही हूँ भाई, लेकिन मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को कि भाई अगर मैं भी वही प्रोडक्ट यूज़ करूंगी तो मेरा भी अचार कई सालों साल चलेगा, ख़राब नहीं होगा। लेकिन मेरा तो मन ही नहीं मान रहा इस चीज़ को, क्या करूं मैं, आप बताओ। नहीं मान रहा भाई मेरा मन, मैं बंद कर दूंगी, अगर मुझे कुछ नहीं बचेगा तो मैं छोड़ दूंगी। लेकिन भाई मैं ये काम नहीं कर सकती कि भाई मैं वो प्रोडक्ट यूज करूं। मेरा ये दिल इस बात की गवाही नहीं दे रहा, क्योंकि ना तो मेरे पापा इन चीज़ों पे कभी रजामंद थे कि भाई हम किसी की हेल्थ के साथ खिलवाड़ करें। वो आर्मी मैन थे, तो हम भी खून तो उन्हीं का है। तो मेरा मन नहीं मानता, ना ही मेरे परिवार में, सब ने मना कर दिया कि कुछ बचे या ना बचे, लोगों को ये चीज़ खुल के बताओ कि भाई मैं इस वजह से इतना महंगा तो क्या, देखो मेरी मजदूरी भी ना निकले और तेल पानी का खर्चा भी ना निकलेगा तो फिर मैं फ़ायदा ही क्या है इस काम में, है ना। तो मेरे घर वालों ने ये बात बोली कि ये चीज़ तुम अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर, ताकि वो इस चीज़ को समझे। भले ही मेरा अचार आप लोगों को महंगा लगेगा, हाँ एक काम करो ना, आप घर से जो भी आस पास के हैं वो घर से लेके जाओ, उसमें आपको ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा। जैसे जो भी अचार आप ऑनलाइन मंगाते हो, देखो शिपिंग चार्ज आपका लगता है। और हमें जो है अपनी टेपिंग का जो टेप लगती है, जो पन्नियाँ यूज़ होती है, कई पन्नियाँ यूज़ होती है डब्बे का, वो चीज़ भी 20-30 रुपये एक्स्ट्रा लगाने पड़ते हैं, क्योंकि भाई उसमें भी काफ़ी खर्चा आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा करो ना, आप जो आसपास के हैं वो घर से लेके जाओ। मैं तो चाहती हूँ आप लोग घर से लेके जाओ। बाकी जो दूर से हैं भाई, वो इतना सोचते हैं कि भाई किराया भाड़ा लग जाएगा, आप लोग ऑनलाइन मंगा लो। लेकिन चीज़ की मैं गारंटी देती हूँ, शुद्ध सारी चीज़, कोई मिलावटी चीज़ नहीं मिलेगी। भले ही मुझे कितना ही टाइम लग जाए सुखाने में, चाहे मुझे रात को मसाला ऐड करना पड़े, मैं पूरा सुखाती हूँ अचार को तब जाके डालती हूँ। हाँ बीच में भाई मसाले और तेल की वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, लेकिन उनका भी मैंने भाइयों का बहनों का दोबारा अचार भेजा है। और आगे भी अगर मेरी तरफ से ऐसी कोई दिक्कत आती है तो भाई मैं बैठी हूँ, देखो ठीक है। बस ये चीज़ें मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि भाई मार्केट की तरह अचार खाना है तो भाई मेरे से तो नहीं हो पाएगा। सस्ता मिल जाएगा मार्केट में, लेकिन वो आपकी हेल्थ को दाव पे लगा दो बिल्कुल। शरीर उम्र नहीं बचेगी, अचार की उम्र बचा लो या अपनी उम्र बढ़ा लो, बस एक ही काम होगा, ठीक है। अचार सारे आते हैं, लेकिन भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं हो गई अकेली। जैसे आंवले के अचार 3 दिन, मतलब कम से कम बेचारे का 1 हफ्ते के 10 दिन हो गए उसने ऑर्डर दिए हुए, लेकिन कुछ तो मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, मैं डाल नहीं पाई। फिर मैं लेके भी आई, उसको उबाल के 3 दिन चाशनी में रखा,
3 दिन तो वो गए। अभी 2 दिन उसको 1.5-2 दिन मैंने सुखाया चाशनी में से निकाल के, ठीक है, 2 दिन वो चले गए। अभी उसमें मसाला ऐड किया है तो 2 दिन उसको गलने में भी 2-3 दिन, ठीक है, लेकिन एक नंबर का अचार बना है। मैं तो सूखा भी खा गई कई फाक, सच बताऊं तो कुछ उसमें आप सोचो कि हफ्ता तो ये हो गया और एक हफ्ता पहले 15 दिन तो ये हो गए। तो इसलिए कह रही हूँ अगर किसी को अचार स्पेशल ऑर्डर देके बनवाना है तो थोड़ा सा सब्र जरूर रखना, क्योंकि देखो टाइम लगता है शुद्ध चीज़ खाने के लिए। आप ऐसा करो, ऑर्डर दे दो, मैं ला के बना दूंगी। मैं फिर आप पूछते रहो बीच बीच में भाई रेडी हो गया कि नहीं, तो भाई टाइम लगेगा। कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो अगर आप लोगों को मीठा फल खाना है तो सब्र भी रखना पड़ेगा। हाँ, आम का स्टॉक है, करेले का स्टॉक है, गाजर का स्टॉक है, नींबू का है, और टीट का अचार बन चुका है। लाल मिर्च का अभी सूखने के लिए रखा है। देखो उसमें कितनी वो माता मेरे को देगी, कितना फल देगी वो तो वो बताएंगे। अभी तो सूख रही है महारानी आराम से पंखे के नीचे, ठीक है। और ये स्टॉक है भाई। और आंवले का तो देखो उस भाई का ही बन पाया है, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। ये बातें कुछ हैं जो आप लोगों के साथ शेयर की। और हाँ, सब ने भाई जिन जिन लोगों ने मुझे स्कूटी की बधाई दी है, कुछों का तो मैंने रिप्लाई साथ साथ कर दिया, कुछों का नहीं भी कर पाई होंगी, क्योंकि भाई आप सब जानते हैं एक पैर जोरासी था, एक पैर यहाँ पे था, ऐसे ही भागा दौड़ी में चल रही हूँ। तो भाई जिन्होंने भी मुझे बधाई दिया उनको भी, और जिन्होंने नहीं दी भी है, भूल गए हैं या काम में बिजी हैं, उन सबको भी थैंक यू सो मच। और ये सब आप लोगों की ही सपोर्ट से हो पाया है। ऐसा नहीं है कि, हाँ मैं मानती हूँ भाई आप सब कहते हैं कि नहीं आपकी मेहनत है, मेरी मेहनत के साथ साथ आप लोगों की दुआएं भी तो हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम सभी को।